नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट जो कि एक ज्योतिष का चैनल है उसमें स्वागत है। आज बात करेंगे कुंभ राशि नवंबर 2020 ग्रह आपके लिए क्या स्थिति लेके आए हैं और साथ ही में ये देखेंगे कि नवंबर का महीना त्योहारों का महीना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक सीधी पहुंच जाएं। धन्यवाद। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों की दशा, ग्रहों की स्थिति। कुंभ राशि का स्वामी शनि है जो अपने राशि से द्वादश भाव में यानी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा भाव जो मीन राशि है इसमें मंगल का गोचर है। तीसरा भाव मेष राशि में चंद्र का गोचर है। चौथे में वृषभ राशि है जिसमें राहु का गोचर है। छठे कन्या राशि में गोचर है शुक्र का। तुला राशि में गोचर है सूर्य और बुध का। गुरु का गोचर है धनु राशि में और केतु का गोचर है वृश्चिक राशि में। इसके अलावा इस महीने जो बदलाव आने वाले हैं वो भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि उनका भी बहुत महत्व और हो जाता है रिजल्ट देने में। सबसे पहले संक्रांत होगी 16 नवंबर को, जब सूर्य अपनी नीच राशि तुला से वृश्चिक राशि में आएंगे। 16 को ही शुक्र अपनी नीच राशि कन्या से चलकर तुला राशि में आएंगे। तो ये दोनों ग्रह अपनी अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। 20 नवंबर को गुरु अपनी राशि छोड़कर मकर राशि में आएंगे और बुध 3 तारीख को ही मार्गी हो रहे हैं, तुला राशि में ही रहेंगे। और 13 तारीख को मंगल मार्गी हो रहे हैं क्योंकि अभी तक वक्री चल रहे हैं। इसके अलावा आप देखें इस महीने 4 तारीख को करवा चौथ है, 13 को धनतेरस है, 14 तारीख को दिवाली है, उसके बाद गोवर्धन पूजा, 20 को छठ पूजा है, 26 को तुलसी विवाह है, 29 को देव दीपावली है और 30 को जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी का जयंती है। तो पूरा महीना त्योहारों से भरा हुआ है। तो आइए बात करते हैं ये महीना ग्रह आपके लिए क्या लेके आएंगे। अब लग्न का स्वामी द्वादश भाव में बैठा है, हालांकि अपनी राशि में है, लेकिन एक बात तय है कि खर्चा अधिक कर रहे हैं। स्वास्थ्य को भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसका मतलब एक और भी होता है, जब भी लग्न का स्वामी द्वादश भाव में है और अपनी मजबूत स्थिति में है तो इसका मतलब जो लोग विदेश से संबंध रखते हैं या कोई काम करते हैं उन्हें ज़रूर लाभ मिलता है। अब शनि की दृष्टि यहाँ उस पर भी पड़ रही है, धन भाव पर भी पड़ रही है जहाँ मंगल बैठे हैं, तो यहाँ थोड़ी धन की भी कमी लाएंगे। क्योंकि और लग्न जब दो ग्रहों के बीच में आ जाए, दो क्रूर ग्रहों के बीच में आ जाए, तो स्वास्थ्य में भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे भी 7.5 शुरू हो गई है, हालांकि ज़्यादा ये कुंभ राशि वालों को ज़्यादा शनि नुकसान नहीं देते।
बट फिर भी अगर आप थोड़ा सतर्क होकर चलेंगे, अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, तो आपके लिए ये बड़ा अच्छा रहेगा। धन भाव की बात जैसे मैंने बताई, यहाँ मंगल है और शनि से दृष्ट है, तो यहाँ थोड़ी कमी आ सकती है। और ख़ासकर ये क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी भी हैं मंगल और दूसरे भाव में बैठे हैं, इसका मतलब ये कि धन आप खर्चा भी बड़ी कंजूसी से करेंगे। तो उसके अलावा तीसरे भाव में गोचर है चंद्र का। चंद्र जो एक राशि में 2.25 दिन रहते हैं और एक नक्षत्र में 1 दिन। जब भी राशि से ये तीसरे, छठे, 7वें, 10वें और 11वें घर में होते हैं तो आपको लाभ देते हैं। अभी ये तीसरे घर में है तो एक अच्छी स्थिति से शुरुआत हो रही है और ये बताते हैं कि आप छोटी यात्राएं कर सकते हैं, वो सफल होंगी आपकी। कोई क्रिएटिव काम करेंगे तो उसमें भी आपको आगे लाभ मिलेगा। चौथे घर में राहु बैठे हैं वृषभ राशि में। अब राहु जब उसके ऊपर केंद्र स्थान में है और उसके ऊपर कोई अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो वो अच्छे परिणाम देते हैं। चौथे घर के जितने भी आपके परिणाम हैं, वो चाहे प्रॉपर्टी संबंध हो, वाहन का हो या माता के बारे में हो, तो वहाँ आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। और खासकर इसका फायदा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि शुक्र जब अपनी तुला राशि में आ जाएंगे 16 तारीख के बाद, तो वहाँ तब आपको परिणाम और अच्छे मिलेंगे। पंचम भाव, यहाँ पर बुध है, मिथुन की राशि है। बुध नवम भाव में बैठे हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं सूर्य के साथ, अच्छी स्थिति में है, नवम भाव में मित्र राशि में है। तो पंचम भाव के जो जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं, जितने भी गुण हैं, वो सब आपको उभरते हुए नजर आएंगे। जैसे बच्चों की स्थिति हो, विद्यार्थियों की पढ़ाई के बारे में हो, तो यहाँ आपकी सोच हो, तो सभी में आपकी वृद्धि मिलेगी और आपके परिणाम अच्छे मिलेंगे। सप्तम भाव जो कि सूर्य की राशि है, अब सूर्य जो है नवम भाव में बैठे हैं। हालांकि नवम भाव में कारक ग्रह भी हैं, नवम भाव के पिता के भी कारक हैं, तो कहते हैं कि सूर्य जो है नवम भाव में वैसे अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो उनका जिस भाव के वो कारक हैं, उस कारक ग्रह अगर उसी घर में बैठा हो तो वहाँ का कुछ नुकसान ही करते हैं। तो आपको पिता की सेहत का ध्यान रखें। और संबंधों की जहाँ तक बात है तो संबंध आपके अच्छे रहेंगे, क्योंकि इस मामले में ये स्थिति अच्छी रहेगी। तो वो चाहे आपके व्यापारिक संबंध हो या पारिवारिक संबंध हो, दोनों में ही आपको फायदा मिलेगा। 16 तारीख के बाद ये दशम भाव में जब आ जाएंगे तो वहाँ पर सूर्य बली हो जाएंगे, तो तब आपको और अधिक लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे दशम भाव की। तो दशम भाव यहाँ पर मंगल की राशि है वृश्चिक और केतु बैठे हैं। जब भी केतु जैसे दशम भाव में बैठे हैं, हालांकि अपनी ऊंच की राशि में है, लेकिन फिर भी कुछ नकारात्मकता लेके ही आते हैं। ये आपको कुछ ऐसी स्थिति में डालेंगे कि पहले थोड़ा सा आपकी स्थिति में गिरावट आएगी और फिर उसको आपको ये ठीक भी कर देंगे। ये ऐसी स्थिति पैदा करते हैं। तो आपको अगर पहले से ही मालूम रहेगा तो आप उसको अच्छी तरह से निपट सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप संभल कर चलिएगा। यहाँ के जो स्वामी हैं मंगल है, जो धन भाव में बैठे हैं, अब ये भी दर्शाते हैं कि आपको कार्यक्षेत्र से धन का लाभ होगा। आय भाव,
आय भाव का देखें तो यहाँ पर गुरु हैं, अपनी ही राशि में है, तो आय में तो आपको वृद्धि बता रहे हैं, और 20 तारीख तक है, तो 20 तारीख तक आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 20 के बाद जब ये मकर राशि में आ जाएंगे, द्वादश भाव में, वहाँ पर आपको ये खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे, आय में कमी होती दिखाई देगी, क्योंकि द्वादश भाव में है, शनि के साथ है, नीच भंग भी नहीं होगा द्वादश भाव में। तो कुल मिलाकर आपको ये कहूँगा सिर्फ ये कि क्योंकि द्वादश भाव से ये चौथे भाव को देखेंगे, तो वहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी के संबंध में, वाहन के संबंध में आपको ज़रूर वृद्धि करेंगे, माता के सुख में ज़रूर वृद्धि करेंगे, नौकरी के पक्ष में आपको ज़्यादा ये लाभ करेंगे, लेकिन खर्चे आपके ज़रूर बढ़ाएंगे। इस बात का आप ध्यान करके चलेंगे तो आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। ये था कुंभ राशि वालों के लिए गोचर नवंबर के महीने का। अगर आपको व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या आ रही है तो अपना जन्म तिथि, समय और स्थान बताकर कमेंट बॉक्स में डालें, तो मैं आपके उत्तर दे पाऊंगा। उसके अलावा उपाय के तौर पर कुंभ राशि वाले शनिवार को अगर काली चीज़ों का दान करें तो ये उनके लिए बड़ा ही लाभकारी रहेगा, और साथ ही में शाम को ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करेंगे 108 बार, ये भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। धन्यवाद।